हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 200 क्या 228-30 लगभग ऐसे हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। तो आगे भी आप प्लीज मेरे व्लॉग्स को देखिए, शॉर्ट्स को देखिए और मुझे प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और मैं फिर से कहूंगी दोबारा, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरा व्लॉग देखिए, मुझे उसमें ही अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट कोई मुझे देख रहा है, बस उतना काफी है। कोई सुन तो रहा है मुझे, क्योंकि आज के समय में कोई सुनता कम, सुनाता ज्यादा है। और मैं भी शायद सुना रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी बात शेयर करना चाहती थी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मैं कोई भी व्लॉग को बोरिंग नहीं करूंगी, छोटा ही व्लॉग बनाऊंगी। बस थोड़ी सी बात करनी थी मुझे कि जैसे कि मैंने जब अपना स्टार्ट करा था ये जर्नी यूट्यूब की, तो मैं, आपने देखा होगा 1-2 वीडियोस में, शायद 10 वीडियोस में देखा होगा आपने कि मैंने फेस रिवील नहीं किया था। जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो मुंह दिखाई जिसको बोलते हैं, जैसे बहू की मुंह दिखाई ससुराल में होती है, ऐसे ही फेस रिवील होता है यूट्यूब फैमिली के साथ। तो वो मैंने नहीं किया था। वो मैंने कैसे फेस रिवील करा, वो जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला तब मैंने फेस रिवील करा। क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, इतनी करोड़ों जनता में, अरबों में, कोई तो अगर 10 भी मुझे देख रहे हैं, 200 भी आज की डेट में मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलती है आप लोगों की तरफ से कि नहीं, करो, आगे बढ़ो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं वही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है हम न्यू फ्रेशर्स के लिए, जो जिसको आप लोग शुद्ध भाषा में नौसिखिया भी बोलते हैं। हाँ, हम लोग नौसिखिया हैं, लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉग्स में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए एक दिन शायद हम लोग भी अच्छे ब्लॉगर्स बन सके, उसकी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक अच्छे हैं कि नहीं हैं, वो डिसीजन तो आप लोग लेंगे ना। जो जनता होती है वो डिसाइड करती है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं उन दीदी या कोई भाई ऐसा हो या कोई बहन ऐसी हो जो यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैंने कई कमेंट्स में एक्चुअली वो पढ़ा है कि कई लोग उसमें बोलते हैं कि मैं 2024 दिसंबर से स्टार्ट कर लूंगी, कौन कौन वो यूट्यूब, और या फिर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी इस महीने से, इस दिन से या इस मुहूर्त से। जैसे कि कुछ बोलती हैं कि मैं पितृपक्ष के बाद जब शुभ मुहूर्त आएगा, नवरात्र से, तब मैं स्टार्ट करूंगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये शुभ मुहूर्त, ये सब ध्यान देना बहुत अच्छी चीज है। ये तो हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता में सब में आती है। बस मैं ये कहती हूँ कि अगर आज आपने कुछ सोचा है करने के लिए तो प्लीज आप करिए, आगे बढ़िए। मैं भी नई थी, मैं ना फेस रिवील कर पा रही थी। आप मेरी आज भी पुराने लॉन्ग वीडियोस में जाएंगे तो बिल्कुल भी उसमें आपको कहीं भी एडिटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखेगी। मैं तो कहती हूँ कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ। मुझसे आज भी देखिए अटक अटक के थोड़ा सा बात करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी बात भी तो रखनी है ना। तो मैं कहीं से तो स्टार्ट करूंगी। ऐसे ही आप लोग भी बिल्कुल मत सोचिए कि कोई एक कंटेंट हो तब मैं बनाऊं, जब शुभ मुहूर्त आएगा तब मैं बनाऊं। शुभ मुहूर्त आप फिर भी ध्यान दीजिए, कंटेंट अपने आप कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है। अगर आपको कुकिंग आती है, आप कुकिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको डांस आता है, आप डांस करिए बहुत अच्छे से। व्लॉगिंग आती है, आप व्लॉगिंग करिए। हम कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई बात नहीं। आप जो घर का डेली रूटीन वर्क करती हैं, आप उसी का ही ब्लॉग बनाइए। अब आप कहेंगी, अरे जो मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ वही तो सब लगाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि कोई पोछा हाथ से लगाता है, हम हाउसवाइफ की ही लैंग्वेज में बात करेंगे आपसे, आम जनता की भाषा में, और कोई वाइपर से भी लगाता है। और कई लोगों के पास वैक्यूम क्लीनर है, मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है। मैं हाथ से भी लगाती हूँ, मैं वाइपर से भी लगाती हूँ। मैं भी एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड वैसा नहीं है, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ। तो लेकिन जो हम छोटा सा कोई काम कर रहे हैं वो अगले के लिए शायद नया हो सकता है। ये भी तो आप सोचिए ना। अगर आप खाना डेली रूटीन का बनाती हैं, कोई बात नहीं, आप डेली रूटीन का ही उसमें डाल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन प्लीज स्टार्ट करिए। एक दिन आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये मेरा कंटेंट है, मेरा इंटरेस्ट इसी में है, मैं कर सकती हूँ। आपको एडिटिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं,
आप 1 घंटा आपको टाइम मिलता है पूरे दिन में, आप 1 घंटा फोन निकालिए और उसमें सर्च करिए कि मैं कैसे व्लॉगिंग कर सकती हूँ, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं है। देखिए पब्लिक का, सब्सक्राइबर्स का तो ऐसा है कि अगर उन्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो वो देखेंगे, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वो स्किप कर देंगे हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते भी हैं, नहीं भी बढ़ते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हम लोगों को व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है या कुकिंग स्टार्ट कर देनी है, जो भी आपके मन में है। हम कहते हैं आप कुछ नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, आप फोन सामने रख करके कुछ बोल सकती हैं, बता सकती हैं, कोई बात शेयर कर सकती हैं, वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, कहीं से भी शुरुआत करिए, लेकिन शुरुआत करिए। अभी भी बहुत सारी दीदी लोग हैं या बहनें हैं मेरी जो करना चाहती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो कहते हैं अरे इसमें तो इंग्लिश का बहुत काम है, इसमें एडिटिंग बहुत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अरे आप बच्चे पैदा कर सकती हैं, आप घर इतना बड़ा चला सकते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेज सकते हैं, बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। पूरे दिन का जो औरत काम करती है वो कोई नहीं कर सकता है। आप ये छोटा सा काम नहीं कर सकती हैं कि मुझे व्लॉगिंग बनानी है या मुझे कुछ भी छोटा सा काम करना है। मैं भी पूरे दिन घर का काम करती हूँ, मेरे घर में कोई भी मेड नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए समय निकालना अब शुरू कर दिया है। जब जागो तब सवेरे। 10 साल हो गए, मैंने टीचिंग सब छोड़ दी है, मैं अब घर में रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं मुझे कुछ करना है यार, मरने से पहले तो कुछ कर लो। मैंने ये सोचा बस कि नहीं कुछ तो करना है। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करती हूँ। और आप मेरे लॉन्ग वीडियोस देख सकती हैं, बिल्कुल देख सकती हैं। बहुत खराब बने होंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं बने हैं, उसमें कोई व्यूज नहीं है, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग आगे बढ़े। बस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, धन्यवाद।